केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है श्री केदारनाथ। तपस्वी भस्म लगाने वाले गिरीश्वर को सदा से ही शांत और दुर्गम जगहें रास आती है। शायद इसीलिए केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। ये पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मंदिर में 6 महीने तक पूजा करने की अनुमति है। फिर इसे उखीमा ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों तक इसकी पूजा की जाती है। अप्रैल के महीने में अक्षय तीज से नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच होता है वो समय जब मंदिर लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। पहाड़ों के बीच से सड़कों से यात्रा करना आसान नहीं है। गौरीकुंड से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इतिहास बताता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और इसे शिव के मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। इस अतीव पवित्र सर्व कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। पुराण काल में नर और नारायण नामक 2 ऋषि थे। इन दोनों को भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। उस समय भी हिमालय को अनंत रत्नों का जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि माना जाता था। पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली शिखर पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे भूखे प्यासे रहे। एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी ही चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की जगह जगह प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से भाव विवल हो गए। आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की ये बात सुनकर दोनों ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। प्रभु, आपके यहाँ निवास करने से ये स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वो सब कुछ अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन
तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल की भी अपनी एक कहानी है। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर वे पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वो भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे, किंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव काशी जा पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों से दूर ही रहे। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार में बैल का रूप धारण कर लिया था। केदार पर बहुत से बैल उपस्थित थे। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे, किंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु वो धीरे धीरे अंतर्धान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ये थी श्री केदारनाथ की कहानी। क्या ये कहानी आप जानते थे? हमें कमेंट में अवश्य